दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दस्तक का ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का फोन भी था, मैसेज भी था कि वो जो हिंदी वाला लोगो देख रहे थे तो यूट्यूब पे वो हिंदी में सर्च करते थे। हालांकि यूट्यूब पे जो चैनल बना है वो इंग्लिश नाम से बना है और इसका स्पेलिंग ये है DUSTAKK। तो उन सबसे मेरी ये गुजारिश है, इसलिए अब ये वाला लोगो लगा है कि इस स्पेलिंग से अगर आप सर्च करेंगे तो दस्तक आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए ये अब जब से ये लोगो लगेगा तो आप सबको तकलीफ हुई इसके लिए माफी चाहते हैं। और हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं आपके लिए। कार्यक्रम मजेदार मुद्दा है इसमें। तो ये है कि देखिए, गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 27 साल से है और अब तो जबरदस्त जबरदस्त बहुमति के साथ 156 सीटों के साथ यहाँ फिर से सरकार बनाकर बैठी है। असम जो है, असम जो राज्य है हमारा, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तब तो मतलब ये हो गया ना कि डबल इंजन यहाँ भी है, डबल इंजन वहां भी है। तो जब दोनों जगह डबल इंजन है तो भाई असम की जो भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिश्व शर्मा साहब की अगुवाई में चलने वाली सरकार जो है वो गुजरात के साथ व्यापार क्यों तोड़ दे रही है? क्यों गुजरात के सूरत की जो एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, जो कि सिर्फ असम का ही परंपरागत महिलाओं का वस्त्र परिधान है, जिसको कहते हैं मेखला चादोर। अगर उस प्रोनाउंसिएशन को देखा जाए, हमारे यहाँ कहा जाता है मेखला चादर। वो यहाँ से बनती थी सूरत में और असम सरकार ने बंद कर दिया कि भैया हम आपको नहीं देंगे। इस पर जो है कांग्रेस ने बहुत एक कड़ा रुख अपनाया है प्रतिपक्ष के तौर पर, विपक्ष के तौर पर। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है गुजरात कांग्रेस के पार्थिवराज सिंह कठवाड़िया साहब, वो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे साथ अभी वो जुड़ भी रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कि ये आखिर मामला क्या है, क्यों इसको बंद किया गया। और आज जो पार्थिव भाई आपने पत्रकार वार्ता में, प्रेस वार्ता में जो बात कही, तो वो जरा आप हमारे दर्शकों को आज बताइए कि क्या है पूरा मामला। मयूर भाई, पूरे देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करने से मना कर दे। ठीक है। हालांकि असम सरकार ने जो निर्णय लिया कि जो मेखला चादर सूरत के जो पावरलूम्स में बनती है, उत्पादित होती है या अन्य कोई राज्य में भी उत्पादित होती है, तो उसका उसका बिक्री असम सरकार के असम के राज्य में नहीं होगा। ऐसा क्यों, ये सवाल उठता है। 3,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर सूरत टेक्सटाइल मार्केट का सिर्फ मेखला चादर और असम राज्य में व्यापार के साथ है। 5,000 से ज्यादा लोग इस उद्योग के साथ जुड़े हैं, जिनका रोजी रोटी, जिनका रोजगार, जिनका परिवार आसाम के साथ, ये बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तब मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से ये निर्णय ले लेना कि जो पावरलूम्स में से मेखला चादर बनती है उसको बंद किया जाए। बंद करने के बाद जो ऑलरेडी वहां पे स्टॉक अवेलेबल है उसकी भी बिक्री ना हो। एक न्यूज के माध्यम से मुझे जानने मिला कि वहां पे भी व्यापारियों के यहाँ रेड्स हो रही है। तो यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जो वीवर्स हैं, वो चिंतित है कि जो वो एक हफ्ते से माल वहां फंसा पड़ा है, हम उनकी पेमेंट अटकी पड़ी हुई है और आने वाले दिनों में उनके व्यवसाय के साथ क्या होगा, ये चिंता है। 1,000 से ज्यादा ट्रेडर्स हैं जो वहां पे ट्रेड करते हैं। बड़ी तादाद में वीवर्स हैं जो इस बिजनेस के साथ, पावरलूम्स के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ये ट्रेडर्स के यहाँ जो कामदार होते हैं, वीवर्स के जो वीविंग और ये पावरलूम्स हैं उसके जो कामदार हैं, उसका क्या होगा। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल यहाँ से वहां भेजा जाता है, चाहे वो जरी हो, यान हो, उस व्यापार का क्या होगा। और जबकि देश की जो कापड़ मंत्री है राज्य कक्षा की, दर्शनाबेन जरदोश, वो सूरत की सांसद है।
सूरत से आती है। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं, उनका जो जन्मस्थल है वो गुजरात है। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, भाजपा उनको बोलती है मक्का मन वाले मुख्यमंत्री। तो ये सारे लोग, ये इस तरह की फेडरल सिस्टम के साथ जो अन्याय हो रहा है, फेडरल सिस्टम के साथ जो खेल खेला जा रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? हालांकि टेक्सटाइल एसोसिएशन ने कापड़ मंत्रालय में अपने लेटर्स भी भेजे, मंत्री को मिलने का प्रयत्न किया, मिले भी सही, उन्होंने अपनी बात भी रखी। पर जब इतने दिनों से ये चल रहा है, तो इस समस्या का निराकरण, इस समस्या का समाधान कब होगा? आज हम मान लें कि ये असम ने किया। गुजरात टेक्सटाइल में बहुत अलग अलग राज्यों के साथ व्यापार उद्योग करता है। वेस्ट बंगाल जैसे राज्य हैं जहां पे 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करता है, टर्नओवर करता है। काफी सारे राज्य ऐसे हैं 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। कल उठ के बंगाल बोलेगा कि गुजरात के प्रोडक्ट या बंगाल के बाहर के प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। तमिलनाडु बोलेगा या गुजरात बोलेगा कि हम इस राज्यों के प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो ये मेरे हिसाब से फ्री ट्रेड के लिए नुकसान करने वाला निर्णय है। और हम लोग जिस देश में रहते हैं, मैं अपना प्रोडक्ट कश्मीर में बेचूं या तमिलनाडु में बेचूं, या असम का आदमी अपना प्रोडक्ट गुजरात में बेचे या मध्य प्रदेश में बेचे, क्या प्रॉब्लम क्या है? आप दिक्कत क्या है? नहीं, मैं तो यही सरकार, जानने की कोशिश, मैं यही जानकारी अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए आपसे कोशिश कर रहा हूं पाने की कि मतलब कोई रीजन बताया है असम सरकार ने कि इस कारण से हम सूरत का मेखला चादर जो है असम में बेचने नहीं देंगे? कोई कारण तो होगा, ऐसे ही तो कोई थोड़ी बंद कर सकता है। मयूर भाई, वो कारण बताते हैं कि ये जो मेखला चादर है, वो उनके यहाँ जो हैंडलूम के जो कारीगर हैं, हैंडलूम के वर्कर हैं, उनके थ्रू वो बनवाते हैं। अब वो लोग जो मेखला चादर बेचते हैं, वो 3,000 से 10,000 रुपए में बेचते हैं। ये जो पावर लूम में रेडी होने वाला जो मेखला चादर है, उसकी कीमत 300 से 700 रुपए है। हालांकि आसाम के लोगों को भी अब मेखला चादर महंगा मिलने लगेगा, क्योंकि ये पॉलिएस्टर से बना हुआ उनको नहीं मिलेगा। पर मुझे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मुझे तो सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही, आसाम सरकार की, कि फ्री ट्रेड के जमाने में, फ्री ट्रेड मार्केट, फ्री मार्केट के जमाने में आज लाखों करोड़ों का माल सामान, चीज वस्तु पूरे विश्व से भारत में डंप होता है। भारत की चीज वस्तुएं विश्व में डंप होती हैं। तब भारत के अंदर ही आप एक राज्य दूसरे राज्य को बिजनेस करने से मना कर देगा, तो वो मार्केट कैसे चलेगा? जीएसटी से ऑलरेडी वो टेक्सटाइल के जो व्यापारी हैं, व्यापार उद्योग हैं, वो वैसे ही परेशान हो गए थे। हमने देखा था कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो हैरान परेशान थे। दिन ब दिन बाद में कोविड आया। अब इस तरह के सरकार निर्णय लेगी तो व्यापार कैसे होगा? उद्योग कैसे प्रॉस्पर करेगा? लोगों को रोजी रोटी कैसे मिलेगी? और हालांकि ये तो जो चल रही रोजी रोटी है, वो भी छीनने की बात हो रही। पर जैसे कि आपने कहा कि वो सरकार जो है अपने वहां के इस मेखला चादर को बनाने के जो उनका गृह उद्योग समझ लीजिए या लघु उद्योग समझ लीजिए या उनका हैंडीक्राफ्ट समझ लीजिए, शायद उसको प्रोत्साहन देने के लिए कर रही हो, तो वो तो उनको हक मयूर नहीं भाई, मिलता है क्या? बात मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ। बंदेज बंदेज का काम जामनगर में भी होता है। बंदेज का काम हमारे जेतपुर में भी होता है। बंदेज का काम राजस्थान में भी होता है। हर जगह होता है बंदेज का काम। ये तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आज गुजरात के पटोला है, पाटन के जो फेमस, वो कई पटोला लाख लाख रुपए में बिकते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मध्य प्रदेश में या यूपी में या महाराष्ट्र के कोई साथी वहां पे पटोला बनाए
तो हम उनसे खरीदना, गुजरात का कोई आदमी या कोई परिवार का लोग वहां अगर सस्ता पटोला मिल जाता है तो नहीं खरीदेगा? ये लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। मैं जो कमाई करता हूं उसमें सेविंग करने का सोचूंगा। हर एक नागरिक ऐसा सोचता है कि मुझे कौन सस्ती चीज दे रहा है। कॉम्पिटिटिव बात सही मार्केट में असम के लोग सस्ता देते हैं तो वो असम के वो हस्तकला के लोगों के पास खरीद लेंगे, या ऐसा कुछ स्पेशल बना के देते तो भी ले लेते। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि मैं कुछ लोगों को खिलाने के लिए कुछ लोगों को भूखा रख लूं। बात सही है। असम के बात लोग आप कुछ लोगों को खाना खिलाने के लिए सूरत के कुछ लोगों को भूखा रखें, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। और मैं भी ये कहूंगा कि अगर आपको अपने राज्य की हस्तकला या गृह उद्योग, लघु उद्योग, जो भी हो आप जिसको मानते हो, उसको अगर आपको बढ़ावा देना है तो बिल्कुल देना ही चाहिए। और हर एक राज्य का मुझे लगता है कि वो फर्ज भी है, लेकिन फिर उसको कॉम्पिटिटिव भी बनाना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं बनाओगे तो भाई आप ही के लोग जो है, अब ये तो यही वहीं का पोशाक है, वहीं की जो महिलाएं हैं ये मेखला चादर पहनती हैं, है ना? परंपरागत पोशाक है उनका, यही तो वस्त्र प्रधान है उनका। अब वो अगर आपको 500 300 से 700 रुपए में मिलता है तो फिर वो 3000 रुपया कौन खर्च करेगा भाई? और क्यों आप वो जो है बर्डन अपने नागरिकों पर डालना चाहेंगे, अपने अपनी जो राज्य की महिला है उस पर ये डालना चाहेंगे? उनको इससे अच्छा बेहतर है कि वहाँ का जो प्रोडक्शन है उसको कॉम्पिटिटिव बनाइए और कॉम्पीट कीजिए, फिर जो लोगों को जो खरीदना है वो खरीद ले। यही तो फ्री मार्केट है। इसमें अगर ये नहीं होगा मयूर तो भाई, कहाँ इसका एक होगा? और एग्जाम्पल मयूर भाई, एक और एग्जाम्पल है कि हम सब जानते थे कि एक समय ऐसा था कि चिप्स चाइना में बनती थी, ताइवान में बनती थी। हम देखा है कि पहले चिप्स अमेरिका में बनती थी, जापान में बनती थी, फिर हमने देखा कि चाइना और ताइवान ने इस मार्केट को कंट्रोल किया। उसके बाद हमने देखा कि हमको ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहना है, तो आज वो चिप्स महाराष्ट्र में भी बनती है, आज वो हैदराबाद में भी बनती है, आज वो बैंगलोर में भी बनती है, और आने वाले दिनों में गुजरात में भी फैक्ट्री लगने वाली है। तो आपको अब मार्केट में खड़े रहना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़े रहने के लिए वहां पे ऐसी सुविधा देनी पड़ेगी। कल उठ के राजस्थान बोलेगा कि हम क्ले नहीं देंगे तो सिरामिक इंडस्ट्री का क्या होगा? या राजकोट में बनने वाले स्पेयर पार्ट्स और मशीन्स हैं, कुछ राज्य बोलेंगे हम ये नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? तो इस तरह की परंपरा कि एक राज्य बाहर के दूसरे राज्यों के ऊपर प्रतिबंध लगा के इस तरह का मोनोपोली खड़ा करे, वो मेरे लिए, मैं ऐसा मानता हूं कि वो परंपरा देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लोगों के लिए ठीक नहीं है, देश के व्यापारियों के लिए ठीक नहीं। बात आपकी सही है। अब इसको लेकर जो अब ये मुख्यमंत्री साहब क्या कुछ करने वाले हैं? क्या आपने भी कुछ मेरे ख्याल से आवेदन या कुछ दिया हुआ है बतौर विपक्ष, प्रतिपक्ष? मयूर भाई, बेसिकली हमने ये सरकार से मांग रखी है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री असम के मुख्यमंत्री से बातचीत करें, क्योंकि दोनों राज्यों में उन्हीं की सरकार है। और आप डबल इंजन की बात कर रहे थे, ये तो दोनों इंजन आमने सामने आ गए हैं। जो जो निर्णय लिया गया है, तो वो दोनों का एक्सीडेंट ना हो और इस समस्या का समाधान हो, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को हेमंत बिश्वा शर्मा जी से बात करनी चाहिए, असम के मुख्य प्रधान से, कि इस तरह के निर्णय व्यापार उद्योग के क्षेत्र के लिए घातक है, चिंताजनक है। तो तुरंत तत्काल ऐसे निर्णयों को वापस लिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा है आप विपक्ष के बिल्कुल उसका दर्द निभा रहे हैं और ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। और बस यही है कि ऐसा ऐसा एक काम जो है, एक जनता को जागरूक करने का और उनके मुद्दे उठाने का काम विपक्ष का होना चाहिए और उसको आपको दिलेरी से करते रहना चाहिए। आपने इस मुद्दे को उठाया है, हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं पार्थिव भाई। और ऐसे ही बात करते रहेंगे, जैसे अलग अलग मुद्दे पर अगर हम जब भी आप कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे आपसे बात करते रहेंगे और आपकी बात थैंक यू लोगों वेरी तक मच। पहुंचा। चलिए, थैंक आपका यू बहुत बहुत उमर भाई, धन्यवाद। थैंक यू। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई ये पार्थिव राज सिंह कटोड़िया साहब थे, गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बड़ा सही है, सटीक है कि अगर असम की महिलाओं का वस्त्र परिधान जो है डे टू डे से लेके
रस्म और फंक्शन तक का, वो है मेखला चादर, और वो उसका बल्क में प्रोडक्शन होता है सूरत में, गुजरात के सूरत में, जो कि एक तरह से एक कह सकते हैं कि टेक्सटाइल का बहुत बड़ा उत्पादन मार्केट है। वहां से बहुत अलग अलग तरह का कपड़ा बनता है। तो इन असम की हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए मेखला चादर भी वहीं से बनता है, और 3,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है सिर्फ ये मेखला चादर का गुजरात से असम का है। तो और 5,000 के आसपास परिवार इस मेखला चादर के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। और अगर असम सरकार इसी को बंद कर दी, जो बंद कर दिया है अभी, तो ये अगर वहां नहीं बेच पाएंगे, तो जो माल बना के भेजा हुआ है, जो प्रोडक्शन बना के भेजा हुआ है, और जो ऑर्डर जो होंगे उनके, तो उनको उन पर भी काम हो रहा होगा, तो वो लॉस कौन बेयर करेगा। और अगर ये जो प्रतिबंध जारी रहा, तो इनको जो 3,000 करोड़ के आसपास के बिजनेस का जो नुकसान हो जाएगा आने वाले दिनों में, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो जब वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो और ऊपर सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो दोनों जगह डबल इंजन जब चल रहे हैं, तो भाई काहे को दोनों इंजन को जो है टकराने की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। इसका समाधान लाइए, ताकि हमारे सूरत के जो ये मेखला चादर प्रोडक्शन में लगे हुए जितने भी ये पावर लूम्स वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, लेबर्स हैं, इन सबको ये इतना बड़ा मार, आर्थिक रूप से जो मार पड़ने जा रहा है, वो न पड़े। और जैसे कि पार्थिव भाई ने कहा, बात सही कहा, कि जो कपड़ा मंत्री है वो भी तो गुजरात से ही है, सूरत से है, सूरत की सांसद है दर्शना जरदोश। तो हर चीज जब वो गुजरात कर सकता है, तो फिर गुजरात के ही लोगों का नुकसान, गुजरात के ही लोग जो वहां ऊपर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो क्यों करने दें, ये सवाल अभी मन में खड़ा होता है। आप अगर आपके भी मन में सवाल खड़ा होता है, तो कमेंट जरूर कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और 4 PM गुजरात और दस्तक देखते रहिए। दस्तक की स्पेलिंग आप टाइप करेंगे तो आपको दस्तक DUSTAKK करके है, उस पर जाएं, सब्सक्राइब करें। और भी अलग अलग कार्यक्रम वहां पे हम करते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और 4 PM गुजरात में तो हम आपके लिए हैं ही हैं, तो वो भी हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you.